हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मेरी मिनी टेस्ट सीरीज 34 है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक से लिए गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज खदान और संबद्ध स्थल। ऑप्शन 1 अभ्रक नेलोर, ऑप्शन 2 बॉक्साइट कोरापुट, ऑप्शन 3 लोया एक्स मयूरभंज। विपरीत युग्मों से कितने सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों कथनी सही है। जो अभ्रक है ये कहाँ पर, इसे संबद्ध स्थल कौन सा है? नेलोर। और नेलोर कहाँ पर स्थित है? अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा परत क्रम में पाया जाता है। इसकी चादरों में स्प्लिट आसानी से हो सकता है और ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में ही समाहित हो सकती है। अभ्रक कौन से पारदर्शी होता है? काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी जो सर्वोच्च पराविद्युत शक्ति, ऊर्जा वाहस का नियमन गुणांक, विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधता के कारण इसको ज़्यादातर जो अभ्रक है इसको क्या इलेक्ट्रिक कार्यों में इलेक्ट्रिक से बचने के लिए यूज किया जाता है। आंध्र प्रदेश नेलोर में स्थित है और ये वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। तो ये हमने अभ्रक के बारे में पढ़ा। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो परतों में पाया जाता है, कुछ सेंटीमीटर ही 1000 परतें हो सकती हैं। ये पारदर्शी काले, हरे, पीले, भूरे रंग का होता है और इसका जो महत्वपूर्ण गुण होता है कि इलेक्ट्रिक का कुचालक होता है, इसलिए इसका ज़्यादातर यूज इलेक्ट्रिक कारखानों में, विद्युत कारखानों में किया जाता है इलेक्ट्रिक से बचने के लिए। और आंध्र प्रदेश की जो नेल्लोर स्थान है वो अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। फिर है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? ये अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसा दिखने वाला बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। और एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का व सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक मेलेबिलिटी पाई जाती है। राज्य के अनुसार अकेले ओडिशा यानी कोरापुट में देश के बॉक्साइट संसाधनों का 51% भाग विद्यमान है। इसी प्रकार लोहे एक्स एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। भारत में लोहे एक्स के विपुल संसाधन विद्यमान है और भारत में उच्च कोटि के लोहा से युक्त लोहे एक्स में धनी है। मैग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहे एक्स है। पूछ सकता है कि सबसे उच्चतम प्रकार का या सर्वोत्तम प्रकार का लोहे एक्स कौन सा? तो मैग्नेटाइट है। ठीक है। और जो मयूरभंज वह है केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खादानों से निकलता है। और बादाम पहाड़ कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा के में स्थित है। ठीक है। और ये जो बादाम पहाड़ी पर जो बराबर की गुफाएं किसने बनाई थी वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा। उपरोक्त राज्यों में से कितने गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये चारों ही गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। बेसिन क्या होता है? जिस पर नदी के जल की सप्लाई की जाती है वो क्षेत्र क्या होता है? बेसिन होता है। तो इसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है और तेलंगाना। ठीक है। तो ये गोदावरी बेसिन में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रेलवे जोन मुख्यालय। ऑप्शन 1 नॉर्थ सेंट्रल दिल्ली मुख्यालय इसका, ऑप्शन 2 साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, ऑप्शन 3 ईस्ट सेंट्रल कोलकाता। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीनों में से एक कथन सही है। वो कौन सा है? जो साउथ सेंट्रल है उसका मुख्यालय सिकंदराबाद है, जबकि नॉर्थ
सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। और ईस्ट सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। या कोलकाता दे रखा है इसलिए गलत है। एक बार हम सभी मुख्यालय को देख लेते हैं क्योंकि यूपीएससी इनसे भी क्वेश्चन बना सकती है। जैसे ये रेल मंडल है, ये मुख्यालय है। और कितने मुख्यालय? 16 मुख्यालय हैं, 16 मंडल है। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल का मुंबई है, सीएसटी। फिर ईस्टर्न माने पूर्वी का मुख्यालय है कोलकाता। ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर है। ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर है, उड़ीसा में स्थित है। नॉर्दर्न का नई दिल्ली में है। नॉर्थ सेंटर का इलाहाबाद में। नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मालीगांव गुवाहाटी में है। फिर नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर में। सदर्न का दक्षिण का चेन्नई। साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न का कोलकाता। ठीक है, फिर साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न का हुबली। वेस्टर्न का मुंबई। वेस्ट सेंटर का जबलपुर। एक बार दोबारा और देख लेते हैं 16 मंडल को। सेंट्रल का मुंबई। ईस्ट का कोलकाता। ईस्ट सेंटर का हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर। नॉर्दर्न का नई दिल्ली, ये तो सबको पता है। नॉर्थ सेंटर का इलाहाबाद। नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मालीगांव। नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर। सदर्न का चेन्नई। साउथ सेंटर का सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न का कोलकाता। साउथ ईस्ट सेंटर का बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न का हुबली। वेस्टर्न का मुंबई। और वेस्ट सेंटर का जबलपुर। तो ये हमने मुख्यालय देख लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, पोर्ट ऑफ कॉल मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र है जहां जहाज़ों को ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला जाता है। पोर्ट ऑफ कॉल। फिर है ऑप्शन 2, पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन फेरी पतन है जो जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। फिर है ऑप्शन 3, आंत्रोपोपतन। तो आंत्रोपोपतन एक तरण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। पतन की संदर्भ में पोर्ट ऑफ कॉल क्या है? वहाँ पर मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र है और जहाँ पर जहाज़ों को ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला जाता है। पैकेट स्टेशन क्या है? एक फेरी पतन है जो जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। और यांत्रोपतन एक एक तरण केंद्र है के रूप में कार्य करते हैं जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी GPEC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? GPEC के बारे में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। तो ऑप्शन 1 है से कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन 2, यह मुख्य रूप से एंडेंजर्ड प्रजातियों के लिए इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है दोनों कथन ही सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी जो फ्रेमवर्क है ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का एक भाग नहीं है। इसे CMS COP 14 के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसको किया गया था? GPEC को। इसमें क्या दे रखा है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, तो इसलिए गलत हो जाता है। मतलब ये वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों की 14वीं बैठक, ठीक है, CMC COP 14 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। और इस बैठक के दौरान ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को लॉन्च किया गया है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। फिर इसका उद्देश्य क्या करता है कि प्रवासी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाना
इसका कार्य है इसे बढ़ाया जाए तथा बहाल किया जाए। जी पैक, अमूर फाल्कन लिस्ट कंसर्न, बार हेडेड गीज लिस्ट कंसर्न जैसी प्रजातियों के लिए प्रासंगिक है, एंडेंजर्ड नहीं है। इसमें ऑप्शन 2 में क्या दे रखा था, एंडेंजर्ड, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। तो ये आज हमारी 34 मिनी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुई है। कल मेरी नेक्स्ट आएगी टेस्ट सीरीज। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।